हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी पर। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है और घर से आप काम इसमें कर सकते हैं। कंपनी का नाम है रिवॉल्ट। ये कंपनी जो है यूके बेस्ड कंपनी है। 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी। ये एक ग्लोबली फिनटेक कंपनी है। यानी कि फिनटेक क्या होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये बहुत सारे फाइनेंशियली प्रोडक्ट्स हैं जिन पर ये वर्क करती है कंपनी, जैसे कि सेविंग के प्रोडक्ट्स हैं, इन्वेस्टिंग के हैं और एक्सचेंज के हैं और ट्रैवलिंग के प्रोडक्ट हैं। कई कार्ड्स ये प्रोवाइड करवाती है कंपनी। तो इस तरह से ये वर्क करती है। तो इसमें जो जॉब रोल निकला है वो है सपोर्ट स्पेशलिस्ट और रिमोट जॉब है इंडिया के लिए। तो आप इसमें कर सकते हैं अप्लाई, घर से आपको काम करना है। ये कंपनी बहुत अच्छी है। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको सैलरी भी अच्छी मिलेगी और आगे इसके बाद आप कहीं पर और जॉब करेंगे, इस एक्सपीरियंस को दिखाएंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छी जॉब्स मिलेंगी। काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो इसमें आपका जो जॉब रोल है वो क्या रहने वाला है, कस्टमर सपोर्ट से रिलेटेड ही जॉब है। तो आपको कस्टमर की क्वेरीज ही सॉल्व करनी है, वो चाहे चैट के थ्रू हो या ईमेल के थ्रू हो या फ़ोन कॉल के थ्रू। वो जो भी प्रोसेस आपको दिया जाएगा आपके सिलेक्शन के बाद, आपने उस पर काम करना है। ठीक है। इसमें आपने कस्टमर को पूरा सेटिस्फाई करना है, जो भी उनकी दिक्कत परेशानी है उसको सॉल्व करना है। तो आप कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएँ ऐसे आप होने चाहिए। यानी कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स को, उनकी क्वेरीज़ को आपने सॉल्व करना है और टीम के साथ आपको मिल के काम करना है। ये इसमें मेन पॉइंट है। टीम के साथ आपको अच्छे से मिल के काम करना है। इंटरनेशनली टैकल करना है कस्टमर के इशू को। ये कंपनी ग्लोबल वर्क करती है, तो इंटरनेशनल जितने भी कस्टमर्स हैं उनके इश्यूज़ को आपने सॉल्व करना है, जो भी प्रोसेस आपको मिलेगा। ठीक है। इसमें आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए। ठीक है। आप इजी टू वे होने चाहिए, यानी कि बहुत ही आसानी से कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर पाए और उनको समझा भी पाए, इस तरह से आप होने चाहिए। ठीक है। आपके अंदर राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। कोई ईमेल का काम है तो राइटिंग स्किल अच्छे होने चाहिए। एनालिटिकल स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए और आईटी स्किल्स आपके अंदर होने चाहिए। आईटी स्किल्स का मतलब क्या है, आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एमएस ऑफिस मस्ट है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह। ठीक है। और गूगल सर्च या गूगल के जो टूल्स हैं, तो इस तरह की जो बेसिक नॉलेज होती है, इसके बिना आज की जॉब्स में काम नहीं हो सकता। तो जो लोग भी इस तरह की जॉब्स को फाइंड करते रहते हैं, उनको इन टूल्स पर ज़्यादा ध्यान देना है। एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए और ऐसी बेसिक नॉलेज कंप्यूटर की आपको होनी चाहिए, जिसको वो आईटी स्किल्स बोलते हैं। ठीक है। और आप अटेंशन टू डिटेल होने चाहिए, यानी डिटेल में आप काम कर सकें, डिटेल में आप बातचीत कर पाएँ। इस तरह की जो क्वालिटी है वो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है। एक अच्छे टीम प्लेयर वो आप होने ही चाहिए। आप सेल्फ लर्नर होने चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहें कंपनी के लिए। ठीक है। और इंडिपेंडेंट अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएँ, ऐसे आप होने चाहिए। कोई इशू किसी कस्टमर का आता है तो आप खुद ही उसको सॉल्व कर पाएँ, ऐसे आप होने चाहिए। यानी कि हेल्प तो आप टीम की ले सकते हैं, लेकिन ये है कि आपके अंदर इतनी क्वालिटी होनी चाहिए कि उस प्रॉब्लम को आप खुद ही सॉल्व कर पाएँ। ठीक है। और इसमें कंपनी बताती है कि आजकल जो जॉब स्कैम हैं वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेक फ्रॉड चीज़ें चल रही हैं वेबसाइट्स के ऊपर, चैनल्स के ऊपर। तो इनसे आपको बचना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दूंगी कंपनी की वेबसाइट का भी और जॉब जहां से आपने अप्लाई करनी है वो भी। डे 1 से मैं इस चैनल पर ये बात बोलती हूँ कि आपने कंपनी के बारे में अच्छे से खुद पढ़ना है, उसके बारे में अच्छे से जानकारी लेनी है और अपने जॉब रोल के बारे में अच्छे से रीड करना है। अगर आपको सब कुछ सही लगता है तब आपने अप्लाई करना है। चाहे हम कितना भी अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन आपने खुद अपने एंड पर
सारा कुछ अच्छे से चेक करना है, ठीक है। ये बात मैं आज नहीं, डे 1 से अपने चैनल पर आपको कहती हूँ और आपको गाइड करती हूँ, ठीक है। जो इस कंपनी के वेबसाइट में है उसमें भी उन्होंने लिखा हुआ है कि आजकल जो है बहुत ज़्यादा फेक फ्रॉड जॉब्स के स्कैम हो रहे हैं, तो आपने इससे बच के रहना है। अगर आप रिवॉल्ट के किसी पोजीशन पर जॉब पाना चाहते हैं तो रिवॉल्ट की ऑफिशियल वेबसाइट को ही इस्तेमाल करें, वहीं पर जाके उसको अच्छे से पढ़ें और वहीं से अप्लाई करें, या लिंक्डइन के थ्रू आप कर सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पैसा आपने ना ज्वाइनिंग का और ना ही इंटरव्यू का ये नहीं देना किसी को भी। ये कंपनी आपको खुद ये बात बोल रही है कि ना तो अप्लाई करने की कोई फ़ीस है और ना ही कोई इंटरव्यू की कोई फ़ीस है, तो आपने किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और थर्ड पार्टी ऐप्स के थ्रू इस कंपनी में आपने अप्लाई नहीं करना है, ये बात भी कंपनी क्लियर करती है। तो आपने इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। ये बातें मैं आपको हमेशा ही इस चैनल पर डे 1 से बताती हूँ कि आपने कोई भी कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है, वहाँ पर आपने कोई भी पैसा नहीं देना है। और जब आपका इंटरव्यू होता है तभी भी आपने कोई पैसा नहीं देना, आपने इसको फ्री में ही अप्लाई करना है, फ्री में ही इसको इंटरव्यू देना है, ठीक है। तो यही बात कंपनी भी कह रही है आपको। तो और थर्ड पार्टी ऐप्स वगैरह से आपको बचना है, डायरेक्ट इनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है, वहाँ से उसको अच्छे से पढ़िए कंपनी के बारे में, जॉब रोल के बारे में, और वहीं से इसको अप्लाई करिए, ठीक है। और जब आपको मेल्स आए वो रिवर्ट करते हैं, अगर आपका प्रोफाइल उनको सूट करता है तो मेल आती है उनकी तरफ से। इन मेल्स का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि मेल हमें रिसीव हुई है या नहीं, इसको चेक करना है आपने। और चेक मेन क्या करना है कि उनके ऑफिशियल वेबसाइट से आपको मेल आई है या नहीं, या किसी थर्ड पार्टी ने ही आपको मेल कर दिया रिवॉल्ट को लेकर, तो ये चीज़ आपने चेक करनी है अच्छे से, ठीक है। ये बात कंपनी खुद आपको कह रही है। अब अगर आपकी इसमें ज्वाइनिंग हो जाती है तो आपको इस कंपनी के अंदर बेनिफिट क्या मिलेंगे, फाइनेंशियली बेनिफिट मिलेंगे। आप जो काम करेंगे अच्छी सैलरी आपको मिलेगी। अप्रॉक्स सैलरी ही हम बातचीत करते हैं, हमेशा अप्रॉक्स ही मैं बताती हूँ, पूरी सैलरी कंपनी कभी भी बाहर नहीं लाती है, ठीक है। तो 25,000 से लेके 30-35,000 रुपये तक आपको यहाँ पे सैलरी मिल सकती है, प्लस अदर बेनिफिट्स भी यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन और पर्क वगैरह आपको यहाँ पर मिलते हैं, और आपको बहुत सारे इवेंट्स अटेंड करने का मौका ये कंपनी देती है। तो अच्छी कंपनी है बहुत ज़्यादा। अगर आपकी यहाँ पे ज्वाइनिंग होती है तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। तो अब देख लेते हैं इसमें अप्लाई करने का क्या। अप्लाई पर बटन पर आपने क्लिक करना है, अप्लाई फॉर द जॉब, और वहाँ जाके जर्नल इन्फॉर्मेशंस हैं, आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कंट्री, लिंक्डइन का कोई प्रोफाइल है तो वो लगाना है, ऑप्शनल है। जितने भी इन्होंने आगे चीज़ें बताई हैं ज़्यादातर ऑप्शनल है, लेकिन आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन फीड करनी है। ये आपके लिए बेनिफिट होता है आपकी सिलेक्शन के लिए, कि जो एम्प्लॉई है या जो कैंडिडेट है वो सीरियस है किसी जॉब को अप्लाई करने के लिए, तभी उसने पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। ये चीज़ें मायने रखती हैं। ये नहीं कि उन्होंने ऑप्शनल लिखा है तो आपने सारे ऑप्शनल छोड़ ही दिए। आपने ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें फीड करनी है, इससे इम्प्रेशन जो है अच्छा पड़ता है, आपने कैसे अप्लाई किया है। ये चीज़ बहुत बड़ा रोल निभाती है आपकी सिलेक्शन में, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना। इसमें आपको प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशंस देनी है, आपने कोई एक्सपीरियंस है आपने वो देना है, कोई फंक्शनल स्किल्स आपके हैं वो आपने बताने हैं, रोटेशन शिफ्ट के बारे में बताना है कि आपको सूट करती है या नहीं करती है, सैलरी क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बतानी है, कोई नोटिस पीरियड अगर आपने देना है तो वो को कितने टाइम का आपने देना है, ठीक है। और कोई लैंग्वेज स्किल्स आपके पास और हैं वो बताने हैं, इंटरव्यू ट्रांसक्रिप्ट कोई है तो वो, यानी कि जो कुछ भी वो इस फॉर्म के अंदर आपसे पूछ रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो कॉलम है आपको वो फीड करने हैं। ये नहीं कि उनको ब्लैंक ही छोड़ना है अगर ऑप्शनल है तो, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखना। और फिर आपने सिंपल इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते हो तो उसके बाद कंपनी रिव्यू करेगी आपके प्रोफाइल को, अगर सूट करता है तो आपको मेल आएगी। मेल आएगी तो आपने चेक करना है कि रिवॉल्ट की ऑफिशियल मेल से ही आपको मेल आई है या नहीं, ठीक है। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये कंपनी खुद आपको कह रही है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगी
कंपनी की वेबसाइट का भी और जहाँ से आपने इस जॉब के लिए अप्लाई करना है वहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल रोल नहीं है, आप फ्रेशर हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए ग्रेजुएशन मस्ट है, किसी भी स्ट्रीम के अंदर आप ग्रेजुएट हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। एक तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अच्छे होने चाहिए, कंप्यूटर की बेसिक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो वर्क फ्रॉम होम जॉब्स आपको मिल जाती हैं, तो इन स्किल्स पर ही आपको ध्यान देना है। यही स्किल्स हर जगह मांगे जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आपके पास कंप्यूटर सिस्टम होना चाहिए, लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी है ये घर में होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम जॉब्स के लिए ये रिक्वायरमेंट रहती ही है कंपनीज़ की। तो ये आपके पास होनी चाहिए चीज़ें, तब आप वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पा सकते हैं। और फिर उसके बाद बाकी है कि आप इंटरव्यू कैसे क्लियर करते हैं। इंटरव्यू के लिए वही है, आप क्या जब सिलेक्शन होता है यानी प्रोफाइल सिलेक्ट करते हैं, मेल आती है, उसके बाद वो आपको गाइड करते हैं अब आपने क्या करना है। तो जो भी है, अगर आपकी स्क्रीनिंग टेस्ट होता है सब ऑनलाइन ही होगा, जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू, तो उसी तरह से करना है। आपने कॉन्फिडेंट होकर जवाब देने हैं। और अगर आपके पास मुश्किल क्वेश्चंस भी अगर वो पूछते हैं, कोई ऐसा लगता है, तो आपने एकदम माइंड ऐसा नहीं करना कि ये कैसा क्वेश्चन है, आपने उसको भी बिल्कुल सॉफ्टली, बिल्कुल आराम से उसका जवाब देना है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं इंटरव्यू के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। आपको अगर सूट करती है ये जॉब तो आप अप्लाई करके देख लेना, बहुत बढ़िया जॉब है। बहुत सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट करते हैं कि हमें यहाँ पर जॉब लग गई है, यहाँ से हमें ऑफ़र लेटर आया है। तो इस तरह अगर आपके स्किल्स अच्छे हैं, जो चीज़ें वो चाह रहे हैं वो अगर आपके पास हैं, तो जॉब मिलना कोई मुश्किल बात भी नहीं है, ठीक है। तो ज़रूर अप्लाई करके देखें। वो कैंडिडेट जो ऐसी ही जॉब्स को फाइंड कर रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि ऐसी जॉब्स हम कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक आपको मिल जाएंगे। और इसमें मेन बात है कि 24/7 ये कंपनी जो है काम करती है, यानी कि डे नाइट कोई भी शिफ्ट आपको मिल सकती है। रोटेशनल शिफ्ट में आपने काम करना है, तो ये भी एक इसका मेन पॉइंट है। यानी कि आपको ये क्लैरिटी भी होनी चाहिए कि रोटेशनल शिफ्ट्स रहेंगी, डे नाइट जब भी काम करने को आपको कहा गया या आपको शिफ्ट दी गई तो आपको काम करना होगा, ठीक है। तो यही सारे पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने कवर कर दिए हैं। आप खुद भी अच्छे से वेबसाइट को पढ़ लेना और जो जॉब रोल है उसको अच्छे से पढ़ लेना और अप्लाई करके देख लेना, ठीक है। तो चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन किसी और के भी काम आ सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।